आप तमाम बच्चों, युवाओं और जो समाज को कुछ देने की इच्छा रखते हैं, उन तमाम व्यूअर्स को का इस एपिसोड में स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। बात थोड़ी हो सकती है कि आपको अटपटी लगे, लेकिन ये बात रखना और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो ये है कि जो भी व्यक्ति निर्बल है, दुर्बल है या लाचार है, उसके लिए किसी भी धर्म या किसी भी मजहब के कोई मायने नहीं होते। ईश्वर की कृपा भी उन्हीं के ऊपर बरसती है जो सक्षम है। इसलिए अगर ईश्वर की कृपा आप चाहते हैं तो सक्षम बनिए, रसूखदार बनिए। किसी पर आपकी निर्भरता नहीं हो, आपकी आवश्यकता चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन उस तक पहुंच बनाने के लिए आपके पास में पर्याप्त क्षमता हो, आप सक्षम हो। आप जिस व्यवसाय से जुड़े हैं, जिस काम से जुड़े हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप विद्यार्थी हैं, आपका यही जाता है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आप जो है वैश्य हैं, और अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, सेवा में लगे हैं, कहीं पे सेवा के भाव से आप काम कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी चाकरी कर रहे हैं अगर आप, तो आप शूद्र हैं। आप कृपा पात्र बनकर जी रहे हैं किसी का, तो उसके हम मिला के आपको जीना पड़ेगा। वो जैसे चाहता वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा, अन्यथा आपको वो अपने यहां नहीं रखेगा। बच्चों, मैं आपसे बड़े ही गंभीरता के साथ और अथॉरिटी के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये जात पात, ये जितनी भी चीजें हैं, ये राजनीति में भावुक करके लोगों का वोट लेने के लिए तो कोई प्रयोग करे, वो तो सही है। लेकिन अगर आप दुर्बल पड़ रहे हैं, निर्बल पड़ रहे हैं, आप लाचार पड़ रहे हैं कहीं पे अगर, तो आपके जो अपने सगे हैं वो भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। और भगवान भी यही कहते हैं कि तुम खुद को सामर्थ्यवान बनाओ और आत्मबल पर बनकर मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, प्रेरणा भी देता रहूंगा। और अगर तुम सक्षम बनने की तरफ अपने कदम अगर नहीं बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो अपनी मदद के लिए तुम स्वयं पहले खड़े हो, संघर्ष करो। जितने भी अवसर हैं वो जोखिम वाले क्षेत्र में है। जहां रिस्क है वहीं पे अपॉर्चुनिटी है, जहां पे जोखिम है वहीं पर अवसर है। इसलिए अपना सारा ऊर्जा जो है, तुम जो कोई भी काम तुमने चुना है करने के लिए, उस काम में लगाओ और पूरा पुरुषार्थ करो, और इस आशय के साथ करो, कि इस विश्वास के साथ करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। धर्म की जरूरत उनको पड़ती है जो सक्षम होते हैं, रसूखदार होते हैं, ऊंचे पदों पे होते हैं। धर्म की सबसे अधिक जरूरत उनको होती है। धर्म की सबसे जरूरत अधिक उनको क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि उनको पथभ्रष्ट होने में, उनको पापी बनने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। क्योंकि जब श्रम से अधिक किसी व्यक्ति को, या जितनी उसकी औकात है उससे अधिक किसी व्यक्ति को अगर मिल जाता है बिना प्रयास का, तो वह उसको, ये नेचुरल है कि उसको पाप की तरफ ले जाता है, भ्रष्ट बनाता है, जिसके पास कोई आचरण नहीं होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप बेशक, हो सकता है कि कुछ लोग बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए, कुछ लोग लोअर मीडियम क्लास में पैदा हुए हो, कुछ लोग अपर मीडियम क्लास में पैदा हुआ, लेकिन एक बात तो पक्का है कि जो गरीब है वो उसका दुर्भाग्य नहीं है। लेकिन अगर वह जीवन भर गरीब रहा, उसने पुरुषार्थ अपना नहीं दिखाया, सक्षम नहीं बना, तो तब भी यह उसके कर्म का दोष है। और कोई अमीर घर से है या अमीरी में पैदा हुआ है, अगर वो परिश्रम नहीं करे, पुरुषार्थ नहीं करे उत्तरोत्तर ऊपर सक्षम और अधिक सक्षम बनने के लिए, तो वह गरीब हो जाएगा, तब भी यह उसके दुर्भाग्य नहीं होगा, बल्कि उसके कर्म का दोष होगा। आप परमपिता परमेश्वर का ही सब कुछ है, सारा जहान है, आप और हम उसके पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए कठोर परिश्रम करो, वही तुम्हारा धर्म है, और हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सक्षम बनो। जिस दिन तुम सक्षम बनने लगोगे, जैसे जैसे तुम सक्षम बनने लगोगे, मेरी कृपा उतनी ही बरसनी शुरू हो जाएगी। इस वीडियो के कंटेंट्स के माध्यम से
मैं उन लोगों से भी क्षमा मांगना चाहता हूं अगर कोई मेरी बातों से आहत हो रहे हों या हुए हों, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं है, ये प्रकृति की बातें हैं। जो धर्म का प्रचार में लगे हैं वो भी धर्म के प्रचार में जो लगे हैं वो भी सक्षम होने के लिए और अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। जो भी व्यक्ति जहां पे लगा है, जो स्टार बना है, वह सक्षम बना है, वो अपनी मेहनत से बना है, चतुर बन करके बना है। जो चतुर बन जाते हैं वो राजा बन जाते हैं, वो अपना नेतृत्व खुद करते हैं, और जो अपना नेतृत्व खुद करना सीख जाते हैं उनके सामने सारी दुनिया माथा टेकती है। आज तक के महान व्यक्तियों का यह एक सामान्य जो है चरित्र रहा है, जो हम और आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे हम एक नई एपिसोड में एक नए तथ्य को लेकर के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।